किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किडनी ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ता है? क्या रीज़न है कि आज बहुत लोगों को किडनी की रिक्वायरमेंट हो रही है और किडनी डायलिसिस पे तो लाखों पेशेंट्स हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कॉज आ गया, क्या कमी आ गई ऐसी कि जो किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट हमें कराना पड़ रहा है? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक जो नॉलेज है वो हर किसी को मिल सके, इसके बारे में आइडिया हो सके। देखिए, होता क्या है, हम बीपी शुगर हमारे हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता, या फिर धीरे धीरे हमें पता भी चल जाता है तो हम एक मेडिसिन हमारी स्टार्ट हो जाती है बीपी की या शुगर की। उसको हम कंटिन्यू खाते रहते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हम और भी बीमारी के शिकार होते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके वही जो मेडिसिन जो हम खा रहे हैं, बीपी की शुगर की जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, वो कंटिन्यू क्या है, धीरे धीरे करके वो है किडनी पर अफेक्ट डालती हैं। अब मैं पहले समझा दूं कि हाई बीपी जो है कैसे डैमेज करता है किडनी को, क्योंकि बीपी आपको ऑब्वियस बात है, हाई बीपी है तो वो किडनी पर प्रेशर ज़्यादा डालेगा। जब प्रेशर ज़्यादा डालेगा किडनी पे, तो बीपी जो है किडनी पर प्रेशर डालेगा तो उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, वो जो सेल्स हैं वो नेक्रोसिस होने लगेगा, सड़ने लगेगा। मीन्स जब वो सड़ते जाएगा तो धीरे धीरे किडनी का साइज जो है वो श्रिंक होता चला जाता है। अब किडनी छोटी हो जाती है तो उसमें फिर किडनी छोटी होते होते फिर किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड या कुछ कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारी किडनी छोटी हो गई है, तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि किडनी का साइज़ क्यों हमारा छोटा हो गया। और जब किडनी साइज छोटा हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, वर्क भी छोटा हो जाएगा, वर्क भी कम हो जाता है उसका। अब वर्क कम हो जाता है तो क्रेटिनिन लेवल, और हमारी डाइट पूरी रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। मैं बताना चाहूँगा कि 70 to 80% को तो पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी डैमेज हो रही है या स्टार्ट हो गया है डैमेज होना। अगर वो अपना चेकअप कराएं तो उनको जब पता चलेगा कि हमारी कितनी जो किडनी है हमारी कितनी डैमेज हुई है, तब उस चीज़ का आइडिया जब लग पाता है। ठीक है, तो अब वो छोटी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, उसने काम करना बंद कर दिया तो उसमें जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ता जाता है। क्रेटिनिन लेवल बढ़ते ही पेशेंट आ जाता है डायलिसिस पे, और डायलिसिस होते होते धीरे धीरे क्या करता है, एक टाइम पे डायलिसिस भी फेल हो जाता है। पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं। तो पहले मैं बात करूं, एलोपैथिक के अंदर जैसे डायलिसिस हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट इसको ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई एक सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं है और ये पूरा कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, बस इसको एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ डायलिसिस हो रहा है, तो अंदर तो पूरा वो डिस्कम्फर्ट चलता रहता है। जब भी तो डायलिसिस होते होते ये भी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, या आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, डायलिसिस हो रहा था तो क्यों डैमेज की ज़रूरत पड़ी, क्यों ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी, तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो करना क्या है, आयुर्वेद को प्रॉपर वे में फॉलो करना है। स्टार्टिंग में जब पता चल जाता है किडनी डैमेज हो रही है तो तुरंत आयुर्वेद को मतलब कॉन्टैक्ट करना है। हमारे धर्म आयुर्वेदा में 25 डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर किडनी पे वर्क कर रहे हैं। तो मेरे डॉक्टर्स की टीम के साथ कंसल्ट करो, बैठो और अपनी किडनी की जड़ पर काम करो। अगर फर्स्ट स्टेज में आप आ जाते हो तो उसको वही कंट्रोल करके आप डायलिसिस पे भी जाने से बच सकते हो। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो हैं, मेरी टीम के डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने जो किडनी डायलिसिस पेशेंट हैं, डायलिसिस वालों को नॉर्मल उसमें लाए हैं। जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किसी का 7 किसी का 8, उनको नॉर्मल फॉर्म में लेके आए हैं। तो स्टार्टिंग में वो आ गए हैं तो कंट्रोल हुआ है। अगर बढ़ जाता है, ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो डायलिसिस पे आ जाए। तो स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद को अपनाना है और अपनी किडनी को बचाना है। तो आइए कंसल्ट करिए, मेरे डॉक्टर्स की 25 डॉक्टर्स की टीम है और उनके साथ बैठकर और अपने जो है ट्रीटमेंट लीजिए। 25 डॉक्टर्स की टीम के द्वारा जो है अपना आप कंसल्ट करें। कंसल्ट करने का हमारा कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए, बैठिए और अपनी किडनी की जड़ पर काम करिए, जिससे कि आप जो है बच सकें, किडनी आपकी ट्रांसप्लांट होने से बच सके। क्योंकि ट्रांसप्लांट की नौबत आते ही बहुत क्रिटिकल हो जाता है। किडनी का मिलना आजकल इम्पॉसिबल नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है किडनी को ढूंढना। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बचना है तो आयुर्वेद को अपनाना है। अब ये मैंने बताया किडनी डैमेज क्यों हो रही थी, बढ़ा हुआ बीपी और बढ़ा हुआ शुगर। तो बीपी शुगर को कंट्रोल करना है। बीपी शुगर कैसे कंट्रोल होगा, अगर पता चल जाता है कि बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तुरंत कांटेक्ट कर लें। नियरेस्ट कोई भी आयुर्वेदिक क्लिनिक या कोई हॉस्पिटल हो तो कांटेक्ट कर लें, अगर किसी से नहीं हो पाता है तो मुझसे कर लें।
जिससे बीपी और शुगर कंट्रोल हो जाए, तो आप किडनी पेशेंट ना हो, क्योंकि बीपी शुगर मिलके किडनी पेशेंट बनाते हैं, वही आपको डायलिसिस पे लेके जाते हैं, वही आपकी किडनी छोटी करते हैं जिससे डायलिसिस का नौबत आती है, और उसी की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट होना है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होने से बचाना है तो आयुर्वेद को अपनाना है, आयुर्वेद को अपनाइए, किडनी ट्रांसप्लांट को होने से बचाइए। किडनी ट्रांसप्लांट जब भी बचेगा तब आप आयुर्वेद को अपनाओगे, ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, किडनी का मिलना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद को अपनाइए, किडनी ट्रांसप्लांट बचाइए।